अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की आज की इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम व्यू टैब को सीखेंगे। व्यू टैब के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। इसमें सबसे पहली कमांड हमें जो नज़र आ रही है वो नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू वो होता है कि जो MS एक्सेल हमें बाई डिफ़ॉल्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें ये व्यू नज़र आता है, ये इसका नॉर्मल व्यू है। उसके बाद पेज लेआउट व्यू है। पेज लेआउट व्यू में हमें जो वर्कशीट हमें नज़र आ रही है ये पेजेस में डिवाइड करके हमें दिखाएगा। इस पर क्लिक करें, देखें ये पूरी शीट इसने हमें पेजेस में डिवाइड करके हमें दे दिया है। इस हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल हम प्रिंट आउट के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक डाटा है और इस डाटा को मैं प्रिंट की शक्ल में देखना चाहता हूँ, इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो पहले मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। ये हमें बताएगा कि आपका डाटा 6 पेजेस में आ रहा है। अब अगर मैं पेजेस कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके प्रिंट है ये 4 पेजेस में नज़र आए, तो उसके लिए मैं पेज लेआउट में जाके इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। पेज लेआउट के मतलब मैंने एक डिटेल वीडियो दी हुई है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं सेटिंग करके अपने डाटा को 4 पेजेस में या 2 पेजेस में या 1 पेज में भी सेट कर सकता हूँ। अगली कमांड हमारे पास कस्टम व्यू की है। कस्टम व्यू में बेसिकली हम अपने डाटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक डाटा है और इसके मेरे पास 9th क्लास का डाटा है और इसके हमारे पास 9th क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। इनको मैं 4 ग्रुप में डिवाइड करके आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाज़ औक़ात होता है क्लासरूम में भी स्टूडेंट ज़्यादा हों तो उनके ग्रुप बना देते हैं। ये ग्रुप ए है 9th क्लास का, ये ग्रुप बी है, ये सी है और ये डी है। इसको भी मैं इसी तरह डिवाइड करके देखता हूँ। ये पहले 25 हमारे ग्रुप ए के हैं, इनको मैंने सेलेक्ट करके कस्टम व्यू में जाना है। ये पहले ग्रुप बने हैं, इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं ऐड करूँगा और इसको नाम दूँगा ग्रुप ए। ये हमारा ग्रुप ए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 50 तक जो स्टूडेंट हैं वो ग्रुप बी के हैं, इनको भी मैंने सेलेक्ट किया है। कस्टम व्यू में जाके इसको ऐड करूँगा और इसको नाम दूँगा ग्रुप बी। नेक्स्ट 25 स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप सी के हैं, इनको भी मैंने सेलेक्ट किया है। कस्टम व्यू में जाके ऐड करूँगा ग्रुप सी। और लास्ट 25 स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप डी के हैं, इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं कस्टम व्यू में जाके ऐड करूँगा ग्रुप डी के नाम से। ये देखिए, अब मैं शीट के जिस हिस्से पे भी काम कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप डी के स्टूडेंट देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कस्टम व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे जिस ग्रुप के आपने स्टूडेंट देखने हैं उस ग्रुप पे क्लिक करके आपने सिंपल शो कर देना है। ये जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं ये हमारे पास हाईलाइट होकर हमें नज़र आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो फुल स्क्रीन की है। फुल स्क्रीन में ये जो इस हिस्से में जितनी भी कमांड हमें नज़र आ रही हैं ये हाइड हो जाएंगी। ये देखें, ये फार्मूला बार से ऊपर का जितना भी हिस्सा है ये हाइड हो जाएगा और जो वर्कशीट है ये हमें फुल नज़र आएगी। क्लिक करके देखें, ये देखें फुल स्क्रीन में हमें वर्कशीट नज़र आ रही है। बाकी सारी जो सेटिंग थी वो हाइड हो गई हैं। इसको एस्केप की मदद से वापस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास शो एंड हाइड का ग्रुप है। इसमें सबसे पहली कमांड हमारे पास रूलर है। देखें, ये रूलर हम यहाँ पे चल नहीं रहा, ये तभी चलेगा जब हम पेज लेआउट को एक्टिव करेंगे। देखें, ये पेज लेआउट पे हमने क्लिक किया तो रूलर भी यहाँ पे हमें नज़र आ गया है। तो ये रूलर हमें साइड पे नज़र आ रहा है, 1 2 3 के लेफ़्ट साइड पे ये हमें रूलर नज़र आ रहा है। इसी तरह ग्रुप जो नेम है उसके ऊपर हमें रूलर नज़र आ रहा है। इसकी मदद से हम अपने पेज को या अपने डाटा को सेट कर सकते हैं। अगर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अगला हमारे पास फार्मूला बार है। देखें, ये फार्मूला बार होती है, इसमें हम फार्मूला का फार्मूला को एंटर करते हैं। अगर इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होगी।
यहाँ से हम इसको वापस ले आएंगे। उसके बाद हमारे पास ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन सेल के चारों तरफ जो हमें लाइन नज़र आ रही है, ये इसकी ग्रिड लाइन है। देखें पूरी वर्कशीट पे छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, ये ग्रिड लाइन की मदद से बने हुए हैं। अगर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। देखें ये प्लान शीट हमें नज़र आ रही है, अब ग्रिड लाइन नहीं है। अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो यहाँ से हम इसको वापस ले आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है। हेडिंग ये रो की हेडिंग है और ये कॉलम की हेडिंग है। अगर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से हम इसको भी अनहाइड कर सकते हैं। जब इसकी ज़रूरत होगी इसको हम वापस ले आएंगे। अगला ग्रुप हमारे पास जूम ग्रुप है। इसकी मदद से हम अपनी वर्कशीट को जूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जूम पे क्लिक किया है तो यहाँ में मुख्तलिफ़ ऑप्शन दी गई हैं, 25% जूम करना है या 50% जूम करना है। जितना भी करना है उस पर क्लिक करके मैं ओके करूँगा तो ये शीट हमारी उतनी जूम हो जाएगी। अगर हमें इनमें से कोई ऑप्शन पसंद नहीं आ रही तो यहाँ से हम कस्टम पे जाके यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी जूम नंबर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 120 लिखा है तो इस पर ओके करूँगा तो 120% जूम हो जाएगी। अगली कमांड हमारे पास 100% की है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है। हमने जितना भी जूम किया होगा शीट को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 25% किया है तो मैं 100 पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक 100% जूम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जूम टू सिलेक्शन। देखिए अगर हम अपनी शीट को जूम कर रहे हैं तो पूरी शीट जूम हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी शीट जूम हो, लेकिन क्राइटेरिया हमारा ये है, ये हमें लाजमी नज़र आने चाहिए। उतने सेल को मैंने सेलेक्ट किया है और जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इतना हिस्सा हमें लाजमी नज़र आएगा, उस हिसाब से इसको जूम करेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते जूम कम ज़्यादा करने के लिए तो आप यहाँ से जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें माइनस करेंगे जूम कम हो रहा है और यहाँ से हम प्लस करेंगे तो जूम ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास विंडो ग्रुप है। इसमें सबसे पहली कमांड हमें न्यू विंडो की आ रही है, यानी कि इसकी मदद से हम अपनी डुप्लिकेट विंडो लेंगे। देखिए मैंने 2 दफ़ा क्लिक किया, 2 डुप्लिकेट विंडो हमारे पास ऐड हो गई हैं। ये देखें व्यू टेबल 2 और व्यू टेबल 3, ये 2 डुप्लिकेट हमारे पास नई विंडो आ गई हैं। अब अगर मैं जिसमें भी काम करूँगा तो दूसरी विंडोज़ में ऑटोमेटिक इसकी एंट्री होती रहेगी। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी नया कॉलम ऐड किया है सिटी का। देखिए मैंने सिटी का कॉलम ऐड कर लिया है। यहाँ से मैं इसका सिटी ऐड करता हूँ। अब देखिए मैं किसी दूसरी शीट में जाता हूँ तो ऑटोमेटिक ये कॉलम वहाँ पर भी ऐड हो गया है। शीट नंबर 3 में जाऊँगा तो वहाँ पे भी ये कॉलम ऐड हो गया है, क्योंकि ये डुप्लिकेट विंडो है। इसलिए एक विंडो में आप काम करेंगे, दूसरी जो डुप्लिकेट विंडोज़ हैं उनमें ऑटोमेटिक इसका काम होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज ऑल है, यानी कि अगर हमने 3 डुप्लिकेट विंडो ली हुई हैं तो इसकी मदद से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज कैसे करना है, बाई टाइल्ड करना है, हॉरिजेंटल करना है या वर्टिकल करना है। अगर मैंने हॉरिजेंटल करना है, हॉरिजेंटल पे क्लिक करके मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल पे क्लिक करके मैं इनको यहाँ से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रीज़ पैन है। यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ। फ्रीज़ पैन है। फ्रीज़ पैन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, देखें ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा है। यहाँ से मैं लास्ट स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ, अनीक का डाटा देखना चाहता हूँ, तो ये मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हेडिंग छुप गई है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि 74 नंबर किस बुक्स के हैं, 51 नंबर किस बुक के हैं, 74 नंबर किस बुक के हैं। उसके लिए मैं फ्रीज़ पैन का इस्तेमाल करके फ़र्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फ्रीज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने फ़र्स्ट रो को फ्रीज़ कर दिया है। अब मैं जहाँ भी जाके देखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा 74 नंबर इस्लामियात के हैं या 468 इसके ऑपरेंट मार के हैं, क्योंकि हमें हेडिंग वाली जो हमारे पास कतार थी उसको हमने फ्रीज़ कर दिया है। इसी तरह हम फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम कर दें। तो अगर आपने इस तरह अपने डाटा को चेक करना है तो फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ हो गया, लेकिन इसका हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फ़र्स्ट कॉलम में हमने सीरियल नंबर ऐड किया हुआ है। अगर यहाँ पे इसका नेम ऐड होता तो हमें पता चल जाना था यहाँ पे जाके कि 53 जो मिनिमम नंबर हैं किस स्टूडेंट के हैं। तो उसके लिए हम फ्रीज़ पैन का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक दफ़ा इसको अनफ्रीज़ करें।
अनफ्रीज़ करने के बाद आपने कितने कॉलम को फ्रीज़ करना है और कितनी रो को फ्रीज़ करना है। मैंने 2 कॉलम को फ्रीज़ करना है, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम छोड़ दिए हैं और 1 रो छोड़ दिया है। अगर मैं 2 कॉलम और 2 रो को फ्रीज़ करूँगा तो 2 कॉलम और 2 रो के बाद जो सेल आएगा उस पर मैं अपने कर्सर को रखूँगा। मैंने 2 कॉलम और 1 हेडिंग वाली रो को फ्रीज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और सिंपल फ्रीज़ पैन में जाके फर्स्ट जो ऑप्शन है फ्रीज़ पैन की उस पर क्लिक कर दूँगा। अब देखें, मैं जो भी डाटा आगे जाके देखूँगा तो हमें पता चल जाएगा। ये मिनिमम नंबर 39 हाशिर के हैं, 39 मिनिमम नंबर इमरान के हैं, यहाँ से 47 मिनिमम नंबर जो हैं वो आमिर के हैं। इसी तरह मैं नीचे जाके भी देख सकता हूँ कि ये जो 182 एवरेज किसकी है। 182 में एवरेज का कॉलम है और ये अनीक का नाम है। ये बेसिकली फ्रीज़ पैन का इस्तेमाल था, यहाँ से हम इसको अनफ्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट है। फ्रीज़ और स्प्लिट तकरीबन सेम है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, और फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेम वही तरीका आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि 2 कॉलम और 1 कतार को छोड़ के मैंने सेल को सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया है तो इसने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है, यानी कि ठीक है, यानी कि 2 रो और 1 कॉलम इसने, यानी कि एक रो और 2 कॉलम को इसने फ्रीज़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे रो हमें दोबारा फिर हेडिंग वाली रो नज़र आ जाएगी। जब हमने फ्रीज़ किया था तो फ्रीज़ में हमें नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरह यहाँ हमने 2 कॉलम को फ्रीज़ किया है लेकिन दोबारा फिर हमें वो कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो ये स्प्लिट और फ्रीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तकरीबन इसका काम सेम ही है। ठीक है, हमने जिस भी स्टूडेंट को देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लास्ट स्टूडेंट है, इसके मैक्सिमम नंबर 61 है और इसका नाम है मुनीर। इसी तरह ये इसका मैक्सिमम का नंबर है, इस तरह हम देख लेंगे ये कौन सा कॉलम है मैक्सिमम नंबर का। इसको भी अगर हमने स्प्लिट ख़त्म करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसका स्प्लिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हाइड और अनहाइड है, ये बिल्कुल सिंपल है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वर्कशीट हाइड हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वर्कशीट अनहाइड हो जाएगी। देखें, ये अनहाइड हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो व्यू साइड बाई साइड है, लेकिन ये काम नहीं कर रही। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 2 वर्कशीट हों। देखें, ये मेरे पास, मैंने इसकी डुप्लीकेट शीट ले ली है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 डुप्लीकेट शीट हो गई हैं। अब मैंने व्यू साइड पे साइड पे क्लिक करके देखा है तो ये हमें डुप्लीकेट वैल्यू में 2 शीट हमें नज़र आ गई हैं। अब मैं एक पे कर्सर को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो दूसरी ऑटोमेटिक हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक पे काम करूँ, दूसरी अपनी जगह साकन रहे। उसके लिए मैं साइक्रोनस का इस्तेमाल करूँगा। देखिए, इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था, इसको मैंने सेलेक्ट कर देना है। तो जिस शीट पे मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ वही शीट काम करेगी, बाकी अपनी जगह पे वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रीसेट विंडो पोजीशन। ये क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये अरेंज ऑल में ये हॉरिजेंटल है, इसको मैंने वर्टिकल अरेंज करके देखा है। ठीक है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं वापस पहली पोजीशन में जाऊँ, जो मेरे पास पहली पोजीशन थी। उसके लिए मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो ये पहली पोजीशन में हमारे पास वापस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेव वर्क स्पेस है। ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी शीट पे काम कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा यहाँ से मैंने ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद इसको मैं जब भी ओपन करूँगा तो ये ऐसे ही ओपन होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर इसकी 4 विंडो हैं, मैंने इसकी 3-4 डुप्लीकेट विंडो ले ली हैं, या हमारे पास कोई भी एक्सेल की 3-4 फाइल हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, मैंने उन 4 पे ही काम करना है तो उनको मैं यहाँ से अरेंज कर लूँगा। देखें, इनको मैंने बाई वर्टिकल अरेंज कर लिया है। बाई वर्टिकल अरेंज करने के बाद इसको मैं सेव वर्क स्पेस पे जाके सेव कर दूँगा इस नाम से। अब इस फाइल को जब भी मैं ओपन करूँगा तो ये इसी तरह हमारे पास शो होगी, अलग शीट हमारे पास शो नहीं होगी। तो जिस पे हमने काम करना हो वहाँ पे जाके हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अलावा हमारे पास स्विच विंडो है। इसमें हम सिंपल अपनी दूसरी विंडो पे स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
टेबल 1 पे हूँ, अपनी फर्स्ट विंडो पे हूँ, यहाँ पे दूसरी विंडो है, मैं चाहता हूँ 4 विंडो पे जाके काम करूँ तो मैं 4 विंडो पे चला जाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तीसरी विंडो पे जाके काम करूँ तो मैं तीसरी विंडो पे चला जाऊँगा। बिल्कुल सेम वही है जैसे हम यहाँ से टास्क बार्स के से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं जिस पे वर्कशीट पे काम करना चाहता हूँ उस पे जाके मैं काम कर सकता हूँ। तो सिंपल ये व्यू ग्रुप का इस्तेमाल था। उसके बाद आखिरी हमारे पास जो है वो मैक्रो का इस्तेमाल है। इसके लिए मैं इंशाल्लाह नई विंडो बना के आपको दिखाऊंगा कि मैक्रो को कब, कैसे और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है।